तक के कानून साजी नहीं हो जाती HEC बरकरार रहेगा। अब अगर कानून साजी हो जाती है और इसकी गुंजाइश नहीं है तो फिर जाहिर है कि सूबों की तरफ आएंगे और सूबों को बहुत ही तवज्जो से इस काम को करना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर कभी कुछ हो रही है, परेशानी है, तो वो यही है कि हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे, इन लोगों को वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं या अगर हैं तो कम हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश उस तरीके से नहीं की जा रही कि जैसा कि उसका हक था। अभी हमें चाहिए ये था कि हमारे सारे बच्चे पाकिस्तान के किसी जगह के हों, वो बच्चे जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने चाहिए, इसलिए कि आइंदा का मुस्तकबिल तो यही है। और फिर टेक्नोलॉजी से जानना चाहिए, इसलिए कि आगे साइंस और टेक्नोलॉजी और नए जमाने की नई चीजें हैं। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटियों को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी इस्ताअत बढ़ानी पड़ेगी। और ये काम जो है ये हायर एजुकेशन कमीशन के तवज्जुह से हो रहा था। अब अगर सूबाई कमीशन बनते हैं और वो भी क्वालिटी और ये जो तालीमी इस्ताअत है इसको मद्देनजर रखते हुए बनाए जाए और यूनिवर्सिटियों की यानी जामियात की ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, उस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि फिर इसका सेकंड स्टेप यही हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें कल जिस तरह सेनेट में इस मसले को उठाया गया, पीपल्स पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग नून, बहुत सारी पार्टियों ने इस पर कमेंट्स दिए, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि अगर HEC को खत्म करने के मामले को के सामने रुकावटें डाली गई तो इसका मतलब है कि 18वीं तरमीम मुतासिर होगी। तो आप क्या समझते हैं कि हकीकतन 18वीं तरमीम मुतासिर होगी? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि 18वीं तरमीम इस तरीके से मुतासिर हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जब लेजिस्लेशन हो जाती है, कानून बन जाते हैं, तो फिर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। मेरा ये ख्याल था कि 18वीं तरमीम को उसके मंजर में रखते हुए सारी पार्लियामेंट को या सेनेट को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर हमारा कोई हायर एजुकेशन का कोई एक सेंट्रल कोई इदारा बना हुआ है कि जिसमें बिला तकल्लुफ पाकिस्तान के हर इलाके की यूनिवर्सिटी आ जाती है, अपनी बात करती है, अपनी जरूरतें बताती है, एक दूसरे को मदद भी करते आए हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में उनकी यूनिवर्सिटी का कोई मसला हल हो सकता है। तो ये एक लिहाज से एक फोरम था, अच्छा था। अब यह है कि सूबे भी अपनी यूनिवर्सिटियों को देखेंगे, हमारा एक तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा जो इस वक्त है। तो मेरा ये ख्याल था कि कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाती कि उससे 18वीं तरमीम पे आ जाएगी। 18वीं तरमीम होने के बाद भी उसमें जो रह गया। डॉक्टर साहब, इस कमीशन के बारे में, हायर एजुकेशन कमीशन के जिस वक्त लागू किया जा रहा था, बहुत सारे इवन कराची यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स ने मुजाहरे किए, इसके साथ इसको एक तालीम दुश्मन एक पॉलिसी कहा। तो उसके बाद एडॉप्शन, तो आप उसको हम देखते हैं कि 3rd डिवीजन जिसकी कैरियर में हो, ये बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात थे HEC के बारे में। आप समझते हैं कि ये सारे सवालात खत्म हो गए या हल हो गए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जो उस तरीके से जो काम करता रहा है उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश ऐसी है कि उसको रिवाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए, खास तौर से उनके इम्प्लीमेंटेशन के जो प्लान्स हैं उनको रिव्यू करना जो है ये मेरा ख्याल है लाजमी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जब यूनिवर्सिटीज अपनी ऑटोनॉमी रखती है ना, खुद मुख्तारी, तो वो बहुत सारी बातें उस तरीके से नहीं मानते। मिसाल के तौर पे शुरू में जब ये कमीशन बना है उसके साथ था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वो सारी यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के तहत आ जाएंगी, न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। मगर ऐसा नहीं हुआ, जो नई यूनिवर्सिटी बनी वो जरूर उसके तहत गई, मगर जो पुरानी थी, जैसे कि खुद आपकी बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी है या हमारी कराची की यूनिवर्सिटी है, ये अपने जो हमारे अपने ऑर्डिनेंसेस थे जिसके तहत ही चल रही थी वो वैसे ही बरकरार रहे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी में जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो जब हम कहते हैं खुद मुख्तारी है तो उनका एक अपना लाएअमल होता है और वो जिन चीजों को मुनासिब समझती हैं उसमें रद्दोबदल और तरमीम करते हैं। इसी तरीके से ये मामला चलते रहे। डॉक्टर साहब, इस मामले को अगर संजीदगी से ना लिया गया या इसको सियासी भीड़ जिस तरह सियासत
के नाम पर इसको बीट चढ़ाया गया, तो आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज की क्या पोजीशन होगी इसके बाद? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बुरा और खतरनाक कदम यूनिवर्सिटीज के लिए होगा। देखिए, पाकिस्तान में तो तालीम का हाल वैसा ही बहुत खराब है। हमारी बुनियादी तालीम के इदारे, फिर हमारी हायर तालीम के इदारे, ये अगर सब इसी से क्लिक करने के बाद ये अपनी वो इफादियत और अहमियत खोते चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं तो अब भी करता हूँ, आपके तवज्जुह से सियासत और उसको तालीम से खुदा के वास्ते अलग रखिए, और इसकी मेरिट और डिसमेरिट खुद आपको नजर आ जाएगी। इस पे कोई चाहे तो एक मशावरती कमीशन कोई बना लें, वजीर आजम साहब, और इसको वो कह भी रहे थे कि हम रिव्यू कराएंगे, तो उसे रिव्यू करा लें और इसे देख लें। इसमें कम से कम थोड़ी देर के लिए, हर चीज में यहाँ सियासत पड़ी हुई है, इसमें कम से कम सियासत निकाल दें। हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारे नौजवान, ये कम से कम इसमें प्रोटेक्ट हो जाएं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज में जो मजल्ले आते हैं बाहर से, जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि 25 हजार से लेकर 45 हजार तक मजल्ले आते हैं जिनको कमीशन की फंडिंग के HEC के तहत उसको फंडिंग किया जाता है। एक ये मसला, क्या इनका HEC के खात्मे के बाद ये खत्म हो जाएंगे? दूसरा मसला ये कि जो लोग स्कॉलरशिप लेके बाहर पढ़ रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई मुतासिर होगी? जिस तरह रजा रब्बानी ने कहा कि उनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं होगी। रजा रब्बानी साहब तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन यह कि जो बाहर गए हुए हैं, इसके अलावा भी तो हमारे नौजवान हैं। देखिए, बलूचिस्तान में कितने रोशन अच्छे लोग मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हुए हैं या हो रहे हैं। इनमें से कई हैं कि जो बहुत से बाहर जा सकते हैं, उनके लिए खास तौर से फंड मुहैया करना चाहिए। और दूसरी ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि जो हमारी चीजें सेंट्रलाइज थी, मिसाल के तौर पे 16,000 हमारे रिसर्च के जर्नल्स, 32,000 टेक्स्ट बुक्स, ये हमें नेट पे अवेलेबल है, तो इस सब का इंतजाम कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, ताकि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है हमारी, वो जाती रहे और तालिब इल्म इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। मैंने मालूम किया आपकी यूनिवर्सिटी में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो तालिब इल्मों के जो मफाद की चीजें हैं, इसको किसी न किसी तौर पे जो नेशनल लेवल पे एड्रेस करके और इनके लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ रहे। बड़ादारी चारों का इशात डॉक्टर कासिम पीरजादा यूनिवर्सिटी यानी हवाले होती गप्पा जाने गए आइया ये गप देमार ताग वशे गए कि अगर ये अलास कनक बुत तो एक मजने अलमिया ये बुत का के यूनिवर्सिटी यानी तहा के अमा मजल्ला या अमा स्कॉलरशिप पे सरा के अमा स्टूडेंट के डन्ना वान गया या यूनिवर्सिटी तहा के HEC नेमगा चे बाज स्टूडेंट ना फंड कनक बह गए आ वान गया और यूनिवर्सिटी यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी यानी तो का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन ला महाला आ मुतासिर बयान थे भले इसी के HEC पुश्ता कुजाम मुजम्मराता के इशिए अलासिये वास्ता हुकूमता योड़े गामगे जे जुरता के अर्च वड़ा अलास बिवीते और अजदुमी आईनी बदली है ये बाहर या किसाबे ये बाहर जोड़ कनक बुता के अगर ये अलास कनक नबुद गुड़ा ये अजदुमी बदली के हस्ते आलाम आला डिस्टर्ब बई थे मसलन माँ वादे के अवधा चारे तालपुर आइया वादे के सेनेट तो का गप जनाना एक वश्तिका के खुदारा इशिये इलापा पंदल मसाज तमिज़म एक चोड़े साजिश बर्दाश्त कनक ना भी थे नो आया हुकूमत ग्वारा ये वड़े यक दिगे ऑप्शन हस्ते हैं जो डॉक्टर पीरजादे हमें गपजत के पंजाब तो का पंजाब हायर एजुकेशन एक बाकायदा कमीशन सूरत उदा मौजूद है सूबाई कमीशन तो का उदा मौजूद है आइए बह के बावजूद आया उदा HEC मौजूद बिता नो एदा ऐसे के इशिये बहेगा रंद भी अगर ये गवर्नमेंट ये ऑप्शन देगे कि सुबह नहीं तो का हमा के कमीशन के अस्सा सुबह माँ इशिये माता इतनी कने आया एवड़ बुत नका के आ कमीशन सुबह कमीशनानी बहेगा रंद हम ये होती पोजीशन तो का HEC विविधते माँ गप्पना देमा गिशनन कने बले गुंडे उश्तिया पद